हरति वै पुंसाम् उद्यम अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीतम् उत्तम श्लोक लीलया। परीक्षित, मनुष्यों का समय, मनुष्यों की आयु हरति वै पुंसान् उद्यम अस्तं च यन्नसौ। भगवान सूर्य नारायण इसकी आयु छीन करते चले जाते हैं। प्रातः काल जिस प्रकार से भगवान उदित होते हैं और सायं में अस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जगता है और जीवन के आखिरी पड़ाव पर दम तोड़ देता है। लेकिन उसके जन्म से और उसके मरण से लाभ क्या है? मसकाइव जंतुषु बुद्बुदा इव तोयेषु मसकाइव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा संग विवर्जिता। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, कथा संग विवर्जिता, तो उसके जायन्ते मरणायैव, जन्म लेना और मरण लेना तो महाराज उसी के समान है जिस प्रकार से पानी में बुलबुला उठता है और फूट जाता है, जिस प्रकार से मच्छर जन्म लेते हैं और फूट जाते हैं, मर जाते हैं। मच्छर का, अच्छा बताइए, मच्छर का जब जन्म होता है तो कितने लोग थाली घर में अपना बजाते हैं? बताइए भैया, मेरे घर में तो मच्छर जन्म लिया, कोई बजाता है? अच्छा चलो, मच्छर जब मर जाता है तो कितने लोग शोक मनाते हैं कि अरे राम राम मच्छर मर गया। बताइए, हम तो ढूंढ ढूंढ के मारते हैं कि कहीं मच्छर। मसकाइव जंतुषु, जिस प्रकार से मसक जन्म लेते हैं मर जाते हैं, उनका कोई न जन्म लेना और न मरना कोई सार्थकता नहीं है। यदि उसी प्रकार से मनुष्य तन भी पाकर के ऐसे ही खाते पीते निकल देंगे तो महाराज क्या लाभ होगा? इसीलिए परीक्षित, यदि तुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं तो तुझे 3 काम करने हैं। कौन कौन से? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। परीक्षित, जो व्यक्ति मरने वाला है, मरण धर्मा है, उसको 3 कार्य करना चाहिए। कौन कौन से? तो भगवान की कथा को सुने, श्रोतव्यः, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र का श्रवण करें। कीर्तितव्यः, तब जब भगवान की कथा हमारे हृदय पटल पर सुनते सुनते बैठ जाएगी। प्रविष्टः करुणरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहः धुनोति समलम कृष्ण तदपाद सलिलम यथा। भगवान की कथा कहां से प्रवेश करती है मैया? करुणरंध्रेण, कानों से। कहां बैठती है? प्रविष्टः करुणरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहः, हमारे हृदय कमल पर आकर के भगवान की कथा बैठ जाती है। करती क्या है? तो धुनोति, धुनोति मतलब धुन देती है, साफ कर देती है। किस प्रकार से? तो तदपाद सलिलम यथा, जिस प्रकार से जल किसी गंदगी को साफ कर देता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा हमारे हृदयगत जितने काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि कीचड़ हैं, उन सब कीचड़ों को समाप्त कर देती है। इसीलिए परीक्षित, सर्वप्रथम तू तो भगवान की कथा को सुनो। उसके बाद क्या करना चाहिए? कीर्तितव्यः, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन जानते हैं? कीर्तन क्या है? कीर्तन की परिभाषा गुरु जी जान, ऊंचैर भाषात कीर्तनम, ऊंचैर भाषात कीर्तनम, उच्च स्वर से अपने प्रेमास्पद प्रियतम के विषय की चर्चा करना ही कीर्तन है। हमारे प्रियतम कौन है? हमारे प्रियतम ठाकुर जी हैं। हम तो ठाकुर, मेरे ठाकुर रमण बिहारी, हम तो रमण बिहारी के, हम तो ठाकुर के हैं महाराज, हमारे प्रियतम ठाकुर हैं। इनकी कथा सुनते सुनते जब हृदय से इनके विषयों का उद्वेग, विषयों का उद्गार जब अपने मुखारविंद से निस्सरित होने लगा महाराज, वही कीर्तन है। कीर्तन की परिभाषा क्या है? एक भक्त ही कीर्तन कर सकता है। अब वह भक्त कैसा? जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है। सिद्धा अवस्था का जो भक्त है वो कीर्तन कैसा करता है? किन्नयनम गलदश्रुभारया, ध्यान से बुझिएगा मेरा, नयनम गलदश्रुधारया वचनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु के चरणों में जाकर के जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन करते समय उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह
छलक पड़े, आंख से आंसू का धारा बह पड़े, और जिसके भगवान के कीर्तन करने में, भगवान के नामोच्चारण करने में जिनकी कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, बोली न निकले, शरीर केवल महाराज कंपित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए उनके भावों में आकर के महाराज, वही सिद्ध अवस्था का जो भक्त है। ताली तो लगा ही सकते हैं, बड़ी कंजूसी है ना, ताली आप लोग भजन में लगाते हैं ना सुंदर प्रसंगों पर लगाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी को कौआ टटाता, हमारे देहात में कहते हैं कौआ टटाता धान सुखाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये भक्त का लक्षण है महाराज। हम अपने घर की चर्चा करते हैं, किसी के पास तो रोने लगते हैं, घर की चर्चा करते हैं तो रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कोई भाव ऐसा आ जाता रोने लगते हैं। काश वही भाव यदि परमात्मा की कथा करने में, परमात्मा की चर्चा करने में हम लोगों को लग जाए, महाराज इससे बड़ा कल्याण नहीं होगा। यही तो भाव है। तो परीक्षित, सर्वप्रथम तो भगवान की कथा सुनो, उसके बाद उनका कीर्तन करो। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भगवान का कीर्तन क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार का कीर्तन करना चाहिए। नाम का कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी, इस प्रकार का नाम का कीर्तन करना चाहिए। फिर उसके बाद रूप का कीर्तन करना चाहिए। रूप का कीर्तन कैसे करें? भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करते हुए आप लोग भजन भी सुनते होंगे कि हाथ में मुरलिया, नाना प्रकार के उनके भाव भंगिमा कई भजनों में व्यवस्थित होता है, आप लोग श्रवण करते हैं। वो रूप की कीर्तन, रूप का कीर्तन है वो। एक कीर्तन होता है, जानते हैं क्या? एक कीर्तन होता है लीला का। मैया मैं माखन नहीं खायो, कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। माखन खायो माने माखन चोरी लीला वो भक्त दर्शा रहा है, वो कीर्तन कर रहा है भगवान के लीला का। और धाम का लीला, धाम का कीर्तन, धाम का कीर्तन कैसा करना चाहिए? आलीरे मोहे लागो वृंदावननी को, आलीरे मोहे लागो वृंदावननी को। लीला का कीर्तन है, धाम का कीर्तन है, रूप का कीर्तन है। रूप का कीर्तन मालूम है आपको कौन करते थे? सूरदास जी। सूरदास जी रूप का कीर्तन करते थे। आप उनके पद का यदि गायन करेंगे तो देखेंगे कि वो प्रत्येक पद में रूप का ही दर्शन करते थे। कंबल लेकर के ठाकुर जी घूम रहे, बांसुरी लेकर के, जबकि कुछ उनको दिखाई नहीं देता था। आप लोगों की एक कथा सुना ही दूं अब आगे आप प्रसंग तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन की एक सत्य घटना है। जब सूरदास जी जो थे ना, वो ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन जाकर के पद गायन करते थे। क्या करते थे? पद गायन करते थे। तो जो ठाकुर जी के गोसाई थे वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि अरे राम राम, हम लोग जो भगवान का पोशाक पहनाते हैं, जो पोशाक पहनाते हैं, ये सूरदास जी अब जब आते हैं तो इनके पद में उन्हीं पोशाकों का, उन्हीं परिधानों का ही दर्शन होता है। इनको दिखाई कहां से देता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सूरदास जी, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग आ गया तो मैं आपको सुना दूं। सूरदास जी बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के नित्य प्रतिदिन पद गान करते थे। नेत्र तो था नहीं, अब गायन करते थे। आज भगवान नीलांबर पहन करके बैठे हुए हैं, मोतियों का माला पधराए हुए हैं, पीतांबर पहन करके बैठे हुए हैं। जितने गोसाई थे ना, वो लोग ये सोचते थे कि भैया जो हम लोग वस्त्र पहनाते हैं अपने ठाकुर जी को, इनको दिखाई कहां से देता है? या हो सकता है कि इनको कोई बता देता होगा, या तुक्काबाजी कर देते होंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि आज ठाकुर जी को हम लोग वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। गोसाइयों ने विचार किया कि आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। देखते हैं कि आज पदगान में सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी तो अंतरात्मा से भगवान का दर्शन करते थे। सूरदास जी पहुंचे मंदिर में और गदगद भाव से कहने लगे, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम